नमः शिवाय। ओम 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 नमः आंखें खोलो उपमन्यु, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। देखो कौन आया तुम्हारे सामने। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो उपमन्यु। नमः शिवाय। उपमन्यु, नमः त्याग करो इस कठिन तपस्या का। तुम्हारी आयु तप करने की नहीं, सुख भोगने की है। नमः शिवाय। आंखें खोलो उपमन्यु। प्रिय उपमन्यु, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आया हूं, तुम्हें स्वर्ग का सुख प्रदान करने आया हूं। ऐसा सुख जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आप स्वर्ग के राजा इंद्र महाराज हैं? हाँ, स्वर्ग का अधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। आपको अनेकानेक प्रणाम। पर इंद्र महाराज, मैंने न तो आपकी आराधना करके आपको बुलाया और न स्वर्ग के सुख की कामना की है। फिर क्यों आप मेरी आराधना में विघ्न डालने आ गए हैं? क्या मैं तुम्हारी आराधना में विघ्न डालने आया हूं? अरे भोले बालक, मैं तो तुम्हारा हित करने आया हूं। पर ये तो बताओ कि तुम आराधना किसकी कर रहे हो? देवों के देव भोलेनाथ भगवान शिव की। अरे 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 अरे, उस भभूतधारी भूतनाथ की आराधना कर रहे हो तुम? इंद्र महाराज, मैं यदि कहूं कि बड़ों का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए तो आपको लगेगा यह बालक बड़ों के सामने बड़ी बातें कर रहा है। आप तीनों लोकों में पूजे जाने वाले भगवान शिव का नाम छोटे मन और खोटे शब्दों से ले रहे हैं। अरे, बालक होकर बड़ों की भांति तर्क करता है। सत्य को समझने की ना तेरे पास आयु है ना अनुभव, फिर ज्ञान कहां से होगा? मैं तेरा हित सोच रहा हूं बालक। मेरा हित सोचने के लिए भगवान शिव को अपशब्द कहना क्या आवश्यक है इंद्र महाराज? नहीं उपमन्यु, उन्हें अपशब्द कहना मेरा अभिप्राय नहीं। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना है कि तुम्हें यह ज्ञान दे सकूं कि शिव की आराधना में अपना समय नष्ट न करो। तुम्हें तनिक भी लाभ होने वाला नहीं। तुम स्वयं सोचो, जिसके पास भभूत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा? देने लेने का विचार तो व्यापारी करते हैं इंद्र महाराज, आराधना करने वाले आराधक नहीं। मेरी माता और स्वर्गीय पिता ने मुझे यही ज्ञान दिया है कि इस जगत में शिव से श्रेष्ठ अन्य कोई वरदाता है ही नहीं, और माता पिता का दिया हुआ ज्ञान कभी असत्य नहीं होता। वो शमशान वासी और श्रेष्ठ वरदाता? किस भ्रम में पड़े हो उपमन्यु? मेरे भ्रम के कारण आप क्यों चिंता में पड़े हैं इंद्र महाराज? अपना भ्रम मुझे प्रिय है। आपसे विलंब प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे शिव आराधना करने दें। अरे निर्बुद्धि, तू तो ज्ञान शून्य और अनुभव शून्य है। तुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि शिव कभी किसी का कुछ हित नहीं करता। मैं स्वर्ग का सम्राट, देवताओं का राजा, स्वयं तेरे पास आया हूँ तेरे दुख निवारण के लिए, तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्गीय सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए। और तू है कि अपनी हट पर अड़ा हुआ है? अरे मूर्ख बालक, बड़े बड़े ऋषि मुनि और ध्यानी ज्ञानी भी निरंतर कठोर तपस्या करने के पश्चात स्वर्ग की एक झलक तक नहीं पा सकते, और मैं तुझे वहां का स्थान और सुख उपलब्ध करवा रहा हूँ। इंद्र महाराज, आप तो अपनी गरिमा भी भूल गए। अब मुझे तो लाज आती है आपसे कुछ कहते हुए। आपको उत्तर देने के लिए यदि मेरे शब्दों में कठोरता आई तो उसका प्रभाव मेरी आराधना पर पड़ेगा। कहो तो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने मुझे क्या कोई भूखा या लोभी पक्षी समझ लिया है? और क्या आपका स्वर्गीय सुख कोई दाना है जिसे आप बार बार मेरी ओर फेंक रहे हैं ताकि मैं उसे चुग लूं और भगवान शिव की आराधना से विचलित होकर लोभ से भरे आपके सुखजाल में फंस जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप चाहे रहे अथवा जाएं, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में जाता हूँ। ओम
नमः शिवाय। ये क्या? शिवजी ने देवराज इंद्र का रूप धारण कर रखा है। अब देवराज इंद्र की कुशल नहीं, मुझे तुरंत जाकर देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। चलो नारद। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन तो वाणी को प्रेरित कर रहा है कि कहूं कल्याण भव, किंतु आत्मा का संकेत है कि मिथ्याचरण करके सत्य को प्रकट करना पाप है। क्या कुछ अनिष्ट की आशंका है देव ऋषि? भोग के पश्चात रोग के होने की आशंका ही नहीं रह जाती। रोग का होना यह निश्चित सत्य है, और ये सत्य आप भी जानते हैं देवगुरु। आपका संकेत हमारे संकोच न करे देवराज। मेरा अभिप्राय आपकी ऐश्वर्यपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन शैली से ही है। मैं तो आपको और समस्त देवगण को बधाई देना चाहता हूं कि विधाता ने आपको कैसा विलासपूर्ण जीवन प्रदान किया है। स्वर्ग का संपूर्ण सुख, सौंदर्य और यौन यहाँ उन्माद है। गीत, संगीत और नृत्य की मादकता यहाँ है। क्या कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ है। ये सब तो भोग के साधन है देवर्षि, परंतु आप तो रोग की चर्चा कर रहे थे। हाँ देवराज, भोगी जब तक भोगों को भोगता है तब तक रोग आपस में चर्चा करते हुए भोगियों के समीप आ ही पहुंचते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी वाणी में व्यंग का भार अनुभव हो रहा है। अभी तक आपको अनुभव ही हो रहा है, क्या नहीं हुआ? देवराज, आप यहाँ विलास में डूबे हुए हैं और वहाँ आपके स्वर्ग पर अधिकार करने का आयोजन हो रहा है। आप किसके विषय में कह रहे हैं देवर्षि? अब क्या बताऊं, और ना बताऊं तो क्यों ना बताऊं? सोचता हूं बता ही दूं, पर क्यों बताऊं? और बताऊं भी तो कैसे बताऊं? बताओ। सदा बताते हैं, वैसे बताएं। सदा जब बताता रहा हूं तो विषय के केंद्र में कोई न कोई असुर अवश्य होता था, पर इस बार क्या कोई मानव है? अरे देवराज, मानव होता तो चिंता न होती। कैसे बताओ देवराज? तो क्या कोई ऋषि मुनि तपस्वी है? देवराज, ऋषि मुनि और तपस्वी आपकी कूटनीति के समक्ष कहां टिक पाए हैं? उन सबके पास तो आपने अप्सराएं भेजकर उनका तप खंडित कर डाला है। नारायण नारायण। दानव नहीं, मानव नहीं, ऋषि मुनि तपस्वी भी नहीं, तो फिर कौन है देवर्षि? कौन है वो जो इस स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है? देवताओं के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बताओ, क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि देवताओं को तो स्वर्ग प्राप्त ही है। नारायण नारायण। जिन देवगण को स्वर्ग प्राप्त है उनके अतिरिक्त भी तो अन्य देव हैं। फिर तो त्रिदेव ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवर्षि, क्या इन तीनों में से स्वर्ग का कोई इच्छुक है? ब्रह्मा और विष्णु भी इनके सम्मुख। नारायण नारायण। अब बता भी दे देवर्षि, क्या आप भोलेनाथ की बात कर रहे हैं? आपका अनुमान सत्य निकला देवी सची। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, और क्यों? क्यों? ताकि आपका यह अमोद प्रमोद और भोग विलास सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव शंकर ऐसा करेंगे। लगता तो मुझे भी नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। अर्थात आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं देवराज, तो फिर आप स्वयं जाकर देख लें। कहां? विंध्याचल देवराज, विंध्याचल। गुरुदेव, ये क्या अनिष्ट होने जा रहा है? देवराज, अवश्य आपसे भूल हो गई है। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। यह तो अटल सत्य है कि देव ऋषि कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भक्त, अब आरंभ होती है तेरी भक्ति की अग्नि परीक्षा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब भी समय है रे अज्ञानी, मान ले मेरी बात, त्याग दे शिव का विचार। नहीं, प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु भगवान शिव का विचार और भक्ति नहीं त्याग सकता। भोलेनाथ मेरे वेश में, हाथ में गदा, वस्त्र भी मेरे ही जैसे, क्या कारण हो सकता है इसका? अंतिम बार विचार कर ले अज्ञानी बालक, मैं तुझे स्वर्ग का स्वामी बना सकता हूं। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए, शिव चरणों का प्रसाद चाहिए। बोलो, दिला सकते हो? नहीं, बस तुम मुझे क्या शिव दर्शन कराओगे? मैं स्वयं शिव को प्रसन्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 माता पार्वती, मां भगवती, कहां हैं आप? मेरा कष्ट दूर करें मां भवानी, मेरा कष्ट दूर करें, रक्षा करें मेरी माता, रक्षा करें। देवराज इंद्र, आप इतने व्यथित क्यों हैं? उठिए, बताइए क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है मां, किंतु होगा तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें माता, इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, उस अनर्थ का नाम तो बताइए। मां, भगवान शिव मेरा रूप धारण करके स्वर्ग पर अधिकार करने और उसे उपमन्यु को देने का विचार कर रहे हैं। पर वे हैं कहाँ? विंध्याचल के वन में। वहां वे उस शिव भक्त बालक पर क्रोधित और कृपालु एक साथ हो रहे हैं। बालक पर? हाँ। सर्वथा असंभव। भोलेनाथ शिव भक्त बालक पर क्रोधित हो ही नहीं सकते। लगता है आपको भ्रम हुआ है देवराज। हाँ, वे कृपालु अवश्य हो सकते हैं। भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता है माता। स्वयं देव ऋषि नारद ने मुझे बताया कि भगवान शिव शंकर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया है। माता, आप चलकर उन्हें समझाएं कि वो मुझ पर दया करें। चले माता। चलना ही होगा। माँ, आपको मेरी रक्षा करने के लिए कृपा करनी ही होगी, विलंब न करें। चले माता।